नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कुंभ मेला 2027 के आयोजन हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, एजेंसियों तथा संबंधित संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने और तैयारियों की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से आयुक्त गढ़वाल मंडल श्री आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सीसीआर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कुंभ मेला 2027 से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों, प्रस्तावित योजनाओं तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर आयुक्त श्री आनंद स्वरूप ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने दायित्वों से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ आगे बढ़ें तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। आयुक्त ने कहा कि कुंभ मेला 2027 राज्य की प्रतिष्ठा और आस्था से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। अब योजनाओं और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के साथ साथ उन्हें धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक विभाग अपने अधीन प्रस्तावित कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करे तथा उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करे। किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। आज लेने के बाद मेरी ये पहली बैठक है और इसमें मैंने जो अब तक तैयारियां कर ली गई हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रगति के बारे में जानकारी मैंने ली है। और हम लोग जो है जो कुंभ होने वाला है, इसकी जो सबसे भव्य जो कल्पना की गई है कि सबसे सुंदर और भव्य कुंभ हम बनाएंगे, उसके लिए ये प्रयास हो रहा है, वो काम किया जा रहा है। सर, जिस तरह से समय बहुत कम बचा है, काम बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या कार्य योजना रहेगी, क्या प्लानिंग कुछ? जो काम मानसून के पहले होने हैं, उसको हम लोगों का प्रयास है कि उसको मानसून के पूर्व खत्म कर लें। बहुत से काम मानसून के बाद किए जाने हैं, क्योंकि रोड का पेंटिंग का काम है, घाटों की पेंटिंग का काम है, तो ये सब काम अगर हम अभी करेंगे फिर से हमको दोबारा करना पड़ेगा। इन कार्यों को हम मानसून के बाद करेंगे। सर, तो अभी तक की जो कार्य प्रगति की आपने? रोड का चौड़ीकरण का काम है, ब्रिजेज का काम है और जो उसका घाटों का काम है, ये काम अभी किए जा रहे हैं। और बाकी जो टेम्पररी काम होने हैं, ये सब मानसून के बाद ही होते हैं, तो उनका भी प्लान आप लोगों ने तैयार कर लिया है। विभिन्न विभागों के साथ किस तरह से समन्वय करना है, इसका भी पूरा प्लान तैयार है। चाहे चिकित्सा विभाग का कार्य हो, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग का कार्य हो, चाहे जो रेलवे का पूरा प्लान है, उसके संबंध में परिवहन की व्यवस्था है, उन सब का पूरा डिटेल आज मैंने प्रेजेंटेशन देखा है। तो उसके आधार पर फिर हम लोग समय समय पर इसको समीक्षा करते रहेंगे, जिससे काम अपनी गति से हो और कुंभ से पहले संपन्न। उसके लिए मैं पृथक से अभी मैंने एक डीएम साहब के साथ मीटिंग रखी है अभी संक्षिप्त से, तो उसमें मैं उनसे बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि इन सबका जो होटल की जो फायर सेफ्टी ऑडिट है, विद्युत सुरक्षा ऑडिट है, सारे होटलों की कराई जानी चाहिए। न केवल होटल की बल्कि अस्पतालों की, स्कूलों की, सारे उनकी होनी चाहिए, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं न हों। उनके अलावा अब 4 धाम यात्रा आप लोग देख ही रहे हैं, सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। और अभी तक हम लोगों ने मतलब जो तीर्थयात्री हैं, वो पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा लोग अब तक आ चुके हैं। पिछले साल 51 टोटल हमारे 51 लाख श्रद्धालु आए थे। अभी जो है हमारे यहाँ जो है 31 लाख की संख्या कल तक थी, 31 लाख पूरा कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मानसून आने तक हम लोग 50 लाख की संख्या क्रॉस कर जाएंगे।